वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जोवियल स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपकी परीक्षा के लिए विज्ञान के मानव शारीरिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आप प्रश्न के उत्तर को समझते हैं या फिर नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहें इस तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए। अगर आप मनोविज्ञान से संबंधित कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक करें। आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। पहला प्रश्न, इसमें बोला गया है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, यानी जो हमारा बॉडी है उसका अधिकतम वेट किसकी वजह से होता है ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं अस्थियों का या शारीरिक अंगों का। ऑप्शन सी त्वचा, मांसपेशियों व अंगों का, यहाँ पर व लिखा हुआ है, व अंगों का। और ऑप्शन डी जल का। तो बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। आप सोचें और बताएं कि सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी जल का। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका अधिकतम जो भार होता है, उसका जो वेट होता है वो जल की वजह से होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसका अधिकतम भार किसकी वजह से? जल की वजह से होता है। और इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। कितनी? 2/3 तक पाई जाती है। और आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चे में जल की मात्रा 75% होती है। कितनी होती है? 75%। लेकिन जो एडल्ट यानी वयस्क पुरुष होता है उसके शरीर में कितना? 60 से लेके 65% तक रहता है। और अगर वुमेन की बात की जाए, औरत की बात की जाए, तो औरत में कितना होता है? 55 से लेके 60% तक जल होता है। तो इस तरह से आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें और सही उत्तर भी याद रखें। आप जानते हैं जो वाटर होता है दैट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। और जो जीव तंत्र होते हैं उनके जो अधिकांश पदार्थ होते हैं वो सभी किस में घुले रहते हैं? जल में ही घुले रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इसमें बोला गया है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। देखिए क्या पूछा है, वयस्क मानव शरीर में तो कितना होता है? अभी मैंने ही इसका आंसर आपको बताया था। आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 65%, यानी जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें जो वाटर क्वांटिटी होती है दैट इज ऑलमोस्ट कितना? 65% होती है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। इसमें पूछा गया है वयस्क मानव में होती हैं, यानी वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में बोला गया है 204, ऑप्शन बी में बोला गया है 206, ऑप्शन सी में बोला गया है 208 और ऑप्शन डी में बोला गया है 210। आप बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 206 अस्थियाँ। अस्थियाँ का मतलब होता है बोन्स, यानी हड्डियाँ भी आप कह सकते हैं। जो मानव शरीर होता है उसमें 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और जो ये अस्थियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये सब मिलकर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी जो कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से आप याद रखें कि वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है कि अस्थियों के बीच में एक ओसिन, क्या? ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके बीच में ओसिन पाया जाता है, तो आपको बताना है कि अस्थियों के बीच में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें कहा गया है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी व्यक्ति जब एडल्ट हो जाता है तो उस समय शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो आप बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं
या फिर कहें जो 20 वर्ष की आयु पर जो व्यक्ति होते हैं उनमें कुल संख्या हड्डियों कितनी होती है, 206 होती है। और इस क्वेश्चन में कहीं पर 206 ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए इसमें से नॉन ऑफ द अबव सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वीमर, स्टेपिच, मैलियस, इनकस। आप बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन बी, स्टेपिज। यानी जो स्टेपिज होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और अगर पूछा जाता कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो आप ध्यान रखें तो सबसे बड़ी हड्डी होती है दैट इज फीमर और ये मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है कि इस प्रश्न में यहाँ पर लिखना था मनुष्य की खोपड़ी में। ओके, शरीर हटाकर यहाँ पर कर दीजिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए में दिया गया है 28, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 32 और 40। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए, 28। मनुष्य के शरीर की जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसमें 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें से जो 8 होती हैं वो मस्तिष्क के चारों ओर का जो मस्तिष्क खोल होता है उसको बनाती हैं, और जो बची हड्डियां होती हैं वो चेहरे का कंकाल बनाती हैं। ओके, कितनी, 14 हड्डियां होती हैं जो कि चेहरे का कंकाल बनाती हैं, और जो 6 होती हैं, कितनी, जो बची हुई 6 होती हैं ये जो कान की हड्डियां होती हैं, कितनी, कान की। तो ध्यान रखना कि मनुष्य के खोपड़ी में 28 होती हैं, जिसमें से जो 8 होती हैं वो जो मस्तिष्क खोल होता है उसको बनाती हैं, और जो 14 होती हैं वो व्यक्ति के चेहरे को मतलब डेवलप करती हैं, और जो 6 होती हैं वो कान के अंदर होती हैं। तो ये 14, 6, 20 और 28 कितनी हो गई पूरी, 28। तो आप इस तरह से इन्हें याद रखें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है 12 है, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 11। आप बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में रिब्स भी कहते हैं, जो रिब्स होती हैं इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। कितनी, 12 पेयर्स होते हैं, अर्थात हम कह देते हैं कि ये पूरी कितनी होती हैं, 24 होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोला गया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ध्यान दीजिए क्या बोला है कि पैर की हड्डी कैसी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। आप बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस यानी सॉलिड होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें बोला गया है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। आपने ऑर्थोप्लास्टी का नाम सुना होगा, तो बताना है कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो रुधिर होता है उसका आदान। और यहाँ पर किडनी मतलब होता है गुर्दा प्रत्यारोपण, और आप हिप जॉइंट जानते होंगे कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। इसके बारे में आपने कई होर्डिंग्स में या फिर अपने घर में किसी की समस्या को देखा होगा। तो बताना है कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो अगर आप जानते हैं कि सही उत्तर क्या है तो आप कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी जो कूल्हा होता है, कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है उसको ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। तो इस तरह से आप ऐसे टर्म भी याद रखिए जो नॉर्मल मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं किसी बीमारी के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो क्या होता है, वो ऑर्थोप्लास्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें कहा गया है स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ओके, क्या बताना है स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 13,
31, 33 और 12 है। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 31। कौन सा? 31 ऑप्शन बी सही है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं? कशेरुक रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कशेरुक रज्जु कहते हैं। और ये कितनी होती हैं? 31 जोड़ी इससे तंत्रिकाएं निकलती हैं। ओके, जिसमें से क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम सुषुम्नी कहते हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये सभी मतलब जैसे हाथ पैरों की जो पेशियां होती हैं, त्वचा की जो ग्रंथियां होती हैं और जो सुनने की ग्रंथियां होती हैं, उन सब से जोड़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखें, इसका जो सही उत्तर है स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? 31। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9.0 लीटर। तो आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी 1.5 लीटर। यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। यहाँ पर मैं आपको एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है, या फिर पूछा जाए कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ध्यान रखना है जो मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। ओके, कितना होता है? 6 होता है। और सोचिए अगर जिसका पीएच वैल्यू 6 है तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से लेस होता है, कम होता है, तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो फिर ये मूत्र हल्का अम्लीय होता है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। और इसका जो कलर है वो पीला होता है। और साथ ही साथ याद रखें ये पीलेपन का जो कारण होता है वो क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। आपको ये भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओके, यानी जो प्रत्यास्थ होते हैं ऐसे ऊतक होते हैं जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यह पूछा गया है। ऑप्शन ए में बोला गया है स्नायु, और उसके बाद तंतुमय ऊतक, उसके बाद फाइब्रिन या फिर मांसपेशियां ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए स्नायु। ओके, यानी जो स्नायु होते हैं ये हड्डियों को एक साथ जोड़े रहते हैं और स्नायु को लिगामेंट कहा जाता है। आपने ये भी सुना होगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं किसकी वजह से? ऑप्शन ए में बोला गया है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और इसके बाद थूक से। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, थूक लिखा है। इसके बाद ऑप्शन सी भोजन के कण, यहाँ पर भी मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर भोजन है, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से। और इसके बाद ऑप्शन डी में बोला गया है भोजन के कण, और यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, सॉरी, भोजन के कण और इसके बाद थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए इसका जो सही आंसर है आप बताएं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो ये दांतों पर जमी परतें होती हैं ये भोजन के कण से और थूक से भी, और उसके बाद जो मुख में कुछ एसिड बनते हैं, अम्ल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इन सब की वजह से ये परत बन जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ भोजन के कण और जो थूक होता है और जो कुछ माउथ एसिड मुँह में जो अम्ल होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, इन सब की वजह से दांतों में परतें जमी रहती हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? ओके, क्या बताना है कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, या फिर ऑप्शन बी नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, या फिर ऑप्शन सी नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है।
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ध्यान रखें नाखून किससे, डेड सेल से बने होते हैं। और साथ ही साथ याद रखें जो नाखून होते हैं उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, यानी ये बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, केराटिन होता है, ये केराटिन से बने होते हैं। इनके काटे जाने पर दर्द का कोई आभास नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 15वां है। इसमें बोला गया है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम एवं पोटेशियम, इसके बाद आयरन एंड कैल्शियम, इसके बाद सोडियम एंड कैल्शियम, इसके बाद कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इसमें से जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, इसकी वजह से जो अस्थि होती हैं और जो दंत होते हैं उनका निर्माण होता है। और अगर इन्हीं चीज़ों की कमी हो जाती है तो फिर दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें लिखा रहता है कैल्शियम युक्त, यानी इसमें कैल्शियम होता है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे तो 100% आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही वीडियोज़ को लेकर, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता रहूँगा कुछ ऐसे ही वीडियोस लेकर।